दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। कहीं फिटमेंट फैक्टर फाइनल बताया जा रहा है, कहीं सैलरी बढ़ोतरी का प्रतिशत तय बताया जा रहा है, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? 8वें वेतन आयोग में अब तक वास्तव में क्या हुआ और आने वाले महीनों में क्या क्या होने वाला है? आज आपको पूरी टाइमलाइन और हर महत्वपूर्ण अपडेट एक आसान भाषा में जो है बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जौनपुरिया जी के चैनल और आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे सटीक और सरल भाषा में दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अब तक की पूरी हुई प्रक्रिया की। तो 8वें वेतन आयोग की ओर से प्रश्नावली चरण 5 फरवरी से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक चला। इस दौरान कर्मचारी, पेंशनरों और विभिन्न संगठनों से सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद मेमोरेंडम सबमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन विभिन्न संगठनों ने अनुरोध पर जो है इसे बढ़ाकर 30 मई और फिर 15 जून तक कर दिया गया। अब यह चरण पूरी तरह समाप्त हो चुका है और नए मेमोरेंडम स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से डेटा संग्रहण का काम भी लगभग अंतिम चरण में है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। यानी आयोग के पास अब बड़ी मात्रा में आंकड़े और सुझाव पहुंच चुके हैं, जिनका विश्लेषण आगे किया जाएगा। अब बात करते हैं आयोग की फिजिकल मीटिंग्स की। तो आयोग लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनरों और संबंधित संगठनों से सीधे संवाद कर रहा है। देहरादून से शुरू हुई बैठकों का सिलसिला दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, श्रीनगर, लद्दाख और लखनऊ तक पहुंच चुका है। जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में भी महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित हैं। इन बैठकों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर की समस्याओं और सुझावों को सीधे समझना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो भी आंकड़े 2.57, 2.86, 3.00 या फिर उससे अधिक बताए जा रहे हैं, ये केवल अनुमान है। आयोग ने अभी तक किसी भी संख्या को आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। इसी तरह न्यूनतम वेतन, कुल वेतन वृद्धि की प्रतिशत, नए पे मैट्रिक्स, एरियर की तारीख और पेंशन संशोधन के बारे में भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन सभी विषयों पर अभी अध्ययन और विचार विमर्श जारी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? तो दोस्तों, आने वाले महीनों में आयोग प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, विभिन्न संगठनों और विभागों के सुझावों का अध्ययन करेगा और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपनी है। यह समय सीमा पहले से तय है और फिलहाल यही आधिकारिक लक्ष्य माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल 2027 में रिपोर्ट आने का मतलब यह नहीं होगा कि उसी दिन सब कुछ लागू हो जाएगा। रिपोर्ट केवल आयोग की सिफारिश होगी। अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार जिन सिफारिशों को मंजूर देगी वही लागू मानी जाएगी। इसलिए अभी जो भी दावे किए जा रहे हैं कि इतनी सैलरी बढ़ेगी, इतना फिटमेंट फैक्टर होगा और इतनी तारीख से एरियर मिलेगा, उन्हें अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। आधिकारिक घोषणा होने तक सभी आंकड़े केवल संभावनाएं हैं। फिलहाल सबसे बड़ी और पक्की जानकारी यही है कि आयोग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेटा संग्रहण और परामर्श प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब ध्यान विश्लेषण तक तथा सिफारिशों की तैयारियों पर रहेगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी यह पूरी अपडेट आपको कैसी लगी? आपकी क्या राय है? फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए और न्यूनतम वेतन कितना बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में पाना चाहते हैं तो जौनपुरिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।